तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हो जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है कल यूपीएसएससी का पीईटी का 2021 जो हुआ है, इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है उसके हम आंसर हैं जो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। तो भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल अनुक्रम क्या है दोस्तों। सबसे पहले इसके अनुसार जो आएगा इल्तुतमिश आएगा, क्योंकि गुलाम वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सेकंड पे आ जाएगा। उसके बाद आएगा शेरशाह सूरी, क्योंकि इससे पहले हो गया है अकबर से, तो ये थर्ड पे आएगा। और अकबर आएगा फोर्थ पर, क्योंकि अकबर जो है 1542 से राज करता है 1606 तक। तो ये राइट आंसर इसके हिसाब से बनेगा दोस्तों 4 3 1 2। तो 20 का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों हमारा फोकस मेनली हिस्ट्री में रहता है, तो आप चेक कर सकते हो। मैंने सारे एग्जाम डाल रखे हैं यूजीसी नेट वगैरह के। आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड देखिए उनमें से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे। तो इसके अनुसार दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा तुकाराम जो है इनके समकालीन थे। अगर यहाँ पर जो है रामदास होता तो ये भी इनके समकालीन थे, क्योंकि रामदास ही इनके जो है गुरु थे। और इनके भगवा वस्त्र को देख करके ही इन्होंने अपना जो है हिंदुत्व का जो अपनाया था, और झंडा जो बनाया था इन्होंने इनके भगवा वस्त्र को देख करके ही इन्होंने उसका जो है अनुसरण किया था। और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट है जो मैंने कई वीडियोज़ के अंदर डाल रखे हैं, आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये वारन हेस्टिंग्स थे, जो 1774 में बनते हैं। चरक संहिता किससे संबंधित दोस्तों, ये जो है चिकित्सा संबंधित था। और ये जो है कनिष्क के टाइम में क्या था, राजवैद्य रहा है। और इसके बारे में डिटेल मैंने पहले डाल दी है, जो भी हमने आंसर की डाली थी उसके अंदर डिटेल पूरी दी है इसके बारे में। दोस्तों इसमें जोड़ा जो सही नहीं है वो देखना है। तो औरंगज़ेब की मृत्यु जो है यहाँ पे गलत दी गई है, क्योंकि औरंगज़ेब जो है 1707 में ही इसकी डेथ हो जाती है। 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब होते हैं वो मदीना से क्या है मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, मदीना वो जाते हैं, तो इसको हिजरी बोला गया है। और ये 622 ईस्वी को इन्होंने संवत की भी स्टार्ट की थी, यानी कि मुस्लिम युग की शुरुआत की थी। संवत की शुरुआत हुई है दोस्तों ये 78 एडी के अंदर कनिष्क ने की है। कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा है 261 ईसा पूर्व में। तो डी इसका राइट आंसर। इनमें से किसे भारतीय ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, तो ये दादाभाई नौरोजी है, जिन्होंने ड्रेन वेल थ्योरी और इन्होंने जो अपनी बुक है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया के अंदर इसका जिक्र किया है। और कई मेन चीज़ों से जुड़े हुए थे। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो है शुरू की गई थी। 2 होम रूल लीग दोस्तों की गई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। इन्होंने मद्रास में स्टार्ट की थी, लोकमान्य तिलक ने जो है बेलग्राम से स्टार्ट की थी, यानी कि अप्रैल 1916 के अंदर। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को। तो यहाँ पे जो है सत्यशोधक जो समाज है दोस्तों, इसकी स्थापना जो करने वाले हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना इनमें से की थी ज्योतिराव फुले ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय। तो इसके हिसाब से आप इसको आंसर को मैच कर सकते हो। करो या मरो का नारा दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 का जो हमारा आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो, 8 अगस्त को जो स्टार्ट होता है 8-9 अगस्त को। और जीरो हावर एक जीरो हावर का इन्होंने अंग्रेज़ों ने एक वो किया था, कुछ मतलब कि प्लान बनाया था जैसे कि इनको पकड़ने का। तो ये जीरो ऑपरेशन के नाम से जाना गया, जीरो हावर ऑपरेशन इसको बोला गया है। तो इसके द्वारा सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया था। दोस्तों आप चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सी वीडियो अच्छी मिलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जो है लंबी वीडियो बन जाएगी। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव जो है किसे दिया गया था, तो ये पद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था, क्योंकि ये इसके बाद जो है कार्यकारी बने थे थोड़े दिन टाइम के लिए। और पट्टाभी सीतारमैया वो थे जो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। तो पट्टाभी सीतारमैया की हार को जो है गांधी ने अपनी हार माना, और जो है इसी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से। इसलिए राजेंद्र प्रसाद को जो है थोड़े समय के लिए बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। तो पट्टाभी सीतारमैया ने जो है कांग्रेस का इतिहास लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 देखिए सलाल जो पन बिजली परियोजना है वो चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। बसंत विष्णुवत कब होता है, तो ये दोस्तों 21 मार्च को होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे तांबा है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जो तांबा जो है मेनली राजस्थान से मंगवाते थे, जो हमारे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है, तो वो तांबा राजस्थान से लेकर के आते थे। तो तांबा यहाँ फेमस है ज़्यादा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। इनमें से हिमालय की नदी तंत्र कौन सी है दोस्तों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कावेरी और गोदावरी जो है साउथ की नदियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा।
बैंक दर का अर्थ पूछा गया दोस्तों। बैंक दर का अर्थ क्या है, तो ये क्या है, अधिकार यहाँ पे अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली जो ब्याज दर, इसका राइट आंसर ये नहीं है, इसका है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। यदि आरबीआई नकद जो है कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, तो दोस्तों इस पर असर क्या पड़ेगा, ये बढ़ जाती है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ये पूंजीवादी जो हमारे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इसी व्यवस्था को लेकर के आज वो आंदोलन कर रहे हैं। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर, तो ये काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन था। आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं इस पर। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन जो एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका राइट आंसर है बी। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का किस में शामिल है, दोस्तों मेरे हिसाब से ये समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कानून बना सकती हैं इसके ऊपर। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शिक्षक अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार है 21A के अंदर। नेट में आता है ये क्वेश्चन, जो फर्स्ट एग्जाम होता है हमारा। निम्न में से किसे संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ये 1946 के अंदर, 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो है निहित है, अनुच्छेद 29 में। ठोस चालक में धारा प्रवाहक न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, न्यूट्रॉन नहीं। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है, दोस्तों ये एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी मापने की इकाई है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम CaCO2 है दोस्तों, बी है। 18 कैरेट जो है सोने के अंदर 75% होता है। संतरे के अंदर C होता है, और इसका राइट आंसर दोस्तों 324 रहेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 1000 रहेगा, और इसका राइट आंसर दोस्तों ये रहेगा। इसके जो इसको अगर निकाल के देखते हैं तो इसके हिसाब से जो इसका राइट आंसर बनता है, थोड़ा इसमें मुझे डाउट है, ये मेरा भी अच्छे से नहीं निकल पाया हूँ मैं इसको। तो इसका आप जो है ये लगा सकते हैं, बी राइट आंसर इसका हो सकता है। और इसका राइट आंसर दोस्तों 16% घटी है। और ये दोस्तों एज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसको मैंने निकाल के नहीं देखा, आप उसको खुद निकालना। एकल का विलोम क्या होगा, तो एकल का विलोम जो होगा बहुल होगा, उल्टे की बात की गई है। दर्प का पर्यायवाची अहंकार होगा। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए वाक्यांश, तो ये मन को हरने वाला मनोहर होता है दोस्तों। गागर में सागर भरना, यानी कि थोड़े में बहुत कुछ कहना। शुद्ध वर्तनी दोस्तों इसके अनुसार जो बनेगी, ये बनेगी महत्वाकांक्षा, तो ये बनेगी C बनेगा। इंग्लिश से क्वेश्चन आए दोस्तों, सीधा राइट आंसर लगाएंगे। ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होता है। पंडित नेहरू जो है रीडिंग और राइटिंग बुक्स करते थे। मैंने इसको अच्छे से पहले से पढ़ करके करा है। पंडित नेहरू के बारे में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसके जो राइट आंसर रहेगा साइंस एंड ह्यूमनिज्म एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। सिनोनिम पूछा गया है, तो सिनोनिम दोस्तों इसका पॉपुलर रहेगा, फेमस का सिनोनिम। ट्रांसपेरेंट जो है दोस्तों इसको C इसका राइट आंसर रहेगा। पक्षी विज्ञान वाले को दोस्तों पक्षी कहते हैं, तो नृविज्ञानी, यानी कि इसके अंदर जो है मानव का अध्ययन किया जाता है नृविज्ञानी के अंदर। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से अलग है, तो तेल अलग दिया गया है क्योंकि ये बाकी तीनों चीज़ें दूध से बनती हैं। और इसमें दोस्तों राइट आंसर आप इसका निकालोगे तो इसका B राइट आंसर निकलेगा। एक बार निकाल के आप भी चेक करना इसको। और इसमें दोस्तों राइट आंसर रहेगा चचेरी बहन। तो ये दोस्तों 5 इसके अंदर सोमवार होते हैं। जो लाइट हाउस परियोजना दोस्तों, ये जो है
इसका राइट आंसर रहेगा पटना, क्योंकि पटना के अंदर जो है ये नहीं है, बाकी सारी जगह पर ये लाइट हाउस परियोजना जो है लागू है। और जियो जो है दोस्तों 5वीं हमारी कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। बोल्ट परियोजना हाल ही में किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? ये शुरू की गई है दोस्तों, बोल्ट परियोजना जो है ये राजस्थान के अंदर प्रयोग की गई है। और ये कोवैक्स योजना को अंतर्गत कोविड-19 की जो है मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? तो अमेरिका ने जिसको दी थी, तो ये घाना था। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला अमेरिकी जो है अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये दोस्तों शिरीषा बांदला है। पहलवान जिस पर डोपिंग टेस्ट का प्रतिबंध लगा ये सुमित मलिक है। एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश ने लागू की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों रहेगा शिक्षा मंत्रालय ने ऐसी स्कीम जो है चलाई है। ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली है, पहले आमिर खान थे इसके वीवो के। आर्टिफिशियल आधारित यानी कि इसका भारत न्यायालय के लिए किसने यूज़ किया? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका जो शुरू किया है। किसने भारतीय राज्य की जो है 5 राज्यों से जो है नेपाल की सीमा जो है साझी होती है हमारे से? कोस्टारिका की राजधानी क्या है? सैन जोन्स है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये मलयालम है। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है अधिकतम। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मैंने डिटेल करा रखी है सारी आपको। सार्क देश का सदस्य दोस्तों इसमें म्यांमार नहीं है, बाकी सभी हैं। अजंता लोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ओणम जो है केरल का एक क्या है उत्सव है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के नज़दीक है? सूर्य के निकट जो है बुध है, पृथ्वी के निकट शुक्र है। नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 के अंदर मिला था। और यहाँ पे दोस्तों हम इसके सीधा ही डायरेक्ट आंसर लगाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है शांति का होना। अगर शांति होगी तो ही क्या है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक तत्व जो दोस्तों हैं अहिंसा और प्रेम है। कठोर से कठोर को भी नरम बनाया जा सकता है, तो ये अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्ण युग के प्रमुख तत्व क्या है? तो ये दोस्तों इसके अंदर सुख रचनात्मक कार्य जो है इसमें ये बनेगा इसका राइट आंसर। नितांत शब्द का उपयुक्त जो भली भांति इसका राइट आंसर बनेगा। भली 75 का दोस्तों भली भांति यही बनेगा इसका राइट आंसर। नितांत का अगर आप चेक करते हो मैंने पैराग्राफ से इसको निकाला है। तो ये नेक्स्ट गद्यांश आया है, इसको पढ़ करके भी आंसर इसका लगाने थे। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी जो शक्ति कही गई है क्योंकि मनुष्य बल से, तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहेगा विद्या शक्ति स्वाम्य प्रकृति और प्रजात का सिरमौर है। तो ये दोस्तों बी राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ये डिटेल में दे रखा है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसने जो है मुक्ति मिली है। तो किससे मिली है? ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो परिवारवत लगने का मुख्य कारण क्या है? यातायात और साधनों का विकास होना। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये दिया गया है पैराग्राफ में। हस्तामलक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ये हस्तामलक का स्पष्ट और अनायास जो है ये इसका राइट आंसर है। मैंने इसको फाइंड आउट किया है, लेकिन आप भी ट्राई करना इसके बारे में। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से क्या आशय है? तो वैज्ञानिक जो पदबंध चिंतन का जो इसमें आंसर रहेगा वो रहेगा वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। काफ़ी ईजी था ये तो ये मैथ के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इसके हम सीधा डायरेक्ट जो है आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा दोस्तों 3। और भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक जो है कम मिले हैं, तो 1 2 3 6 मिले, इसका राइट आंसर रहेगा। मैंने निकाल के इनको देखा है पहले, तभी मैं आपके सामने इसको कर रहा हूँ। 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 20 आएगा। इतिहास भूगोल के अधिकतम जो अनुपात का अंतर दिया गया है 1:20 60 अंक मिले उसके इतिहास में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 75 वाला है इसका।
और इस ग्राफ को अध्ययन करना था इसका क्या बनेगा, तो इसमें बनेगा दोस्तों 2016 और 17 इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों पहले 4 उत्पादन की तुलना में ये बनेगा 22.2। 8 वर्षों के दौरान औसत क्या था, तो ये था 62.5 MT। उत्पादन के पिछले वर्ष की अधिकतम प्रतिशत घट किस वर्ष रही है, तो ये घट रही है दोस्तों 2014-15। कच्चे तेल यानी कि इसका जो राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3/4। एक ये आया हुआ है दोस्तों, ये भी सारा DI आया हुआ है, तो इसका 2000 राइट आंसर रहेगा 2019। अधिकतम वृद्धि को दर्शाता है 2019 में, तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 19.05। और ये 2018-2015 तुलना में वृद्धि दर जो है C की रही है। और इसमें दोस्तों राइट आंसर जो आएगा ये आएगा 2018। तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा 18, इसका राइट आंसर रहेगा। और यहाँ पे भी जो है DI से ही क्वेश्चन आया है दोबारा फिर निकल कर। तो किस महीने में खुले खातों की संख्या की जो है औसत महत्तम है, दोस्तों यहाँ पे इसमें थोड़ा डाउट है। 97 का राइट आंसर रहेगा 35.3, निकाले हैं मैंने इसको। और ये दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 1.04। और ये ट्रेडबुल आएगा C, इसका राइट आंसर आएगा। ट्रेडबुल के खातों की संख्या का औसतन शेर खान में, तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 57.82। मैंने दोनों जो हैं पेपर डाल दिए दोस्तों, आप वॉच कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।